स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताकि जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का लिंक मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाई 1 x नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइन है और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। तो हम सबसे पहले जब हमें एक क्वेश्चन के अंदर कोई मोड वाला फंक्शन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं। अब मोड के अंदर जो लिखा हुआ है x मोड x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो मोड वाला फंक्शन है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्या है 0 है। तो हम x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 वाले कंडीशन पे इस फंक्शन को और डिफाइन कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं फंक्शन एफ एक्स को पुनः परिभाषित करने पर, ठीक है। तो लिख लेते हैं फंक्शन एफ एक्स। हम यहाँ पे दोस्तों एक तो सिचुएशन हमें दे रखी है x इक्वल टू 0 दे रखी है, एक हम ले लेते हैं x लेस देन 0 और एक आपकी x बराबर 0 आई रखी है और एक ले लेते हैं x ग्रेटर देन 0। जब फंक्शन की वैल्यू x लेस देन 0 होगी तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका जो x दे रखा है मोड x वो कैसे निकलने वाला है, वो माइनस x के रूप में निकलेगा मोड से, है ना। तो ये माइनस x आएगा और अपॉन में आपके x दे रखा है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 दे ही रखी है और x ग्रेटर देन 0 पे मोड वाला x जो है वो x ही निकलेगा और ये अपॉन x। तो इसका मतलब ये आपका, इसको अगर सॉल्व करें तो ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 है ही आपका, और ये जो है ये आपका 1 हो गया। तो कुल मिला के फंक्शन जो रीडिफाइन होकर के हमें कैसा मिल रहा है दोस्तों, फंक्शन इस प्रकार से मिल रहा है कि x लेस देन 0 पे तो मिल रहा है -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इजीली आप देख सकते हो कि ये दोनों जो फंक्शन है x बराबर 0 पर कंटिन्यूस ही नहीं है। तो आप यहाँ देख करके बता सकते हो कि जब फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो x बराबर 0 पर इसकी जो अवकलनीयता क्या होगी, यानी कि अवकलनीय फंक्शन जो है वो नहीं होगा, है ना। तो बाकी आप इसकी लिख करके फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हो। x बराबर 0 पर अवकलनीयता लिख देते हैं फंक्शन f डैश 0 माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सॉरी यहाँ पे x की जगह h आएगा, h टेंड्स टू 0। तो f0 माइनस h यानी कि 0 में से कुछ कम हो रहा है तो x लेस देन 0 वाली कंडीशन आएगी, यानी कि वैल्यू क्या आएगी -1 और ये आपका माइनस f0 पे फंक्शन की वैल्यू है 1 और ये आपका माइनस h यहाँ पे आई रखा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन माइनस का h। तो यहाँ पे h जब हम लिमिट रखेंगे, एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से रह जाएगा। तो जब हम h टेंड्स टू 0 की इसमें लिमिट रखेंगे तो ये हमें इन्फिनिट की वैल्यू देगा। इसका मतलब फंक्शन जो एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स x बराबर 0 पर
अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में x बराबर π/2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो x बराबर π/2 पर हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो f डैश बायां अवकलज लिख लेते हैं सबसे पहले, बायां अवकलज f डैश π/2 माइनस 0, लिमिट रखेंगे h टेंड्स टू 0, f π/2 माइनस h माइनस f π/2 अपॉन माइनस h। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखेंगे π/2 माइनस h, यानी कि π/2 से फंक्शन की वैल्यू कुछ कम हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो लगेगी। तो वो दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स। अब x की जगह हम लिखेंगे π/2 माइनस h, और f π/2 पे फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है, इसको मैं एक बार ब्रैकेट 2 और प्लस x की जगह आ जाएगा π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, और अपॉन में आ गया माइनस h। अब इसको हम यहाँ से लिखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आ जाएगा 1 प्लस ये कोस π/2, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये एक बार 2 ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा π/2 और π/2 कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों इधर, तो ये आपका 2 ही रहा यहाँ पे। ये आपका 2 प्लस 0 और माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस कोस, ये रहेगा, सॉरी, कोस h माइनस 2 अपॉन माइनस h, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो h टेंड्स टू 0 रहेगा कोस h माइनस 1 अपॉन h। अब हम जानते हैं कि कोस थीटा माइनस 1 जो होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोस h माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर h/2, और ये हो जाएगा आपका माइनस h। तो अब हम इस लिमिट को तो चेंज करेंगे, वो कैसे हो जाएगी, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये जो आपका यहाँ पे 2 आ रखा है, इस 2 को आप चाहो तो h/2 के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि साइन के अंदर जो थीटा दे रखा है वो h/2 का दे रखा है, तो इसको हम h/2 में लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को एक अपने यहाँ लिख दिया और एक को अपने अलग कर दिया, लिमिट को यानी कि तोड़ करके लिख दिया, तो ये साइन h/2। अब दोस्तों ये जो आपके पास पहले वाली लिमिट है, इसकी वैल्यू तो आप जानते हो कि 1 आएगी, और दूसरी लिमिट की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। तो यहाँ पे हम लिमिट का मान रखते हैं, तो ये लिमिट तो पहले वाली लिमिट हमें वैल्यू देगी 1, और दूसरे वाली वैल्यू जो देगी, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हमें वैल्यू देगी 0। तो हमारे पास जो बायां अवकलज था π/2 माइनस 0, वो आ गया 0। अब इसके बाद हम इसका दायां अवकलज निकालते हैं, तो x बराबर 0 पर दायां अवकलज,
एफ डैश पाई बाई टू प्लस ज़ीरो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ पाई बाई टू प्लस एच माइनस एफ पाई बाई टू अपॉन एच, और इसमें हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ पाई बाई टू प्लस एच, यानी कि फंक्शन की वैल्यू है पाई बाई टू से बड़ी आ रही है। पाई बाई टू से बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी थी, तो हम फंक्शन में वैल्यू देखें एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू पे वैल्यू है टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, टू प्लस यहाँ पर जाएगा टू प्लस एक्स की जगह अब हमारे पास क्या आएगा, एक्स की जगह आएगा पाई बाई टू प्लस एच और माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। यही था क्या, इसको हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू पाई बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाली चीज़ जो है वो ब्रैकेट में है, और माइनस एफ पाई बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू सेम वही है, तो इसको भी हम यहीं लिख लेते हैं टू, अब प्लस अब x की जगह अपने पास क्या है, यहाँ पे पाई बाई टू ही है, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा h। तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ से आप इसमें देखें तो क्या क्या रिमूव हो रहा है, पाई बाई टू से रिमूव हो रहा है, ये पाई बाई टू से रिमूव हो रहा है, तो यहाँ तो हमें मिलेगा टू प्लस एच स्क्वायर माइनस टू, तो ऊपर हमारे पास क्या क्या बच जाएगा, टू प्लस एच स्क्वायर माइनस टू, और नीचे है h, ये टू से टू फिर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एच स्क्वायर बाई एच, एक h फिर यहाँ से रिमूव हो जाएगा स्क्वायर वाला, तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो h, जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिलेगा ज़ीरो, यानी कि हमारा जो दायां अवकलज है वो भी ज़ीरो मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि एफ डैश पाई बाई टू माइनस ज़ीरो इक्वल टू एफ डैश पाई बाई टू प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि x बराबर ज़ीरो पे जो फंक्शन है वो हमारा अवकलनीय है। फंक्शन एफ एक्स बराबर ज़ीरो पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें m तथा n के मान ज्ञात करने हैं, जबकि फलन f(x) जो है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय दे रखा है। तो हम x बराबर 1 पर इसकी अवकलनीयता को जांच कर लेंगे, और एक कंडीशन हमें बताया कि फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, इसका मतलब वो संतत तो होगा ही। तो x बराबर 1 पर हम इसकी संततता जांच कर लेंगे और अवकलनीयता जांच कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि यदि कोई फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो तो वह सतत अवश्य होगा। तो सबसे पहले हम इसका यानी कि लिमिट f 1 प्लस
0 f1 माइनस 0 और f1 पे इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 1 पर सातत्य के लिए जांच कर रहे हैं ये हम। तो हम सबसे पहले f1 का मान निकालें। तो f1 का मान हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाली कंडीशन से 1 का मान मिलेगा 1 का स्क्वायर 3 प्लस m। ये f1 का मान हमारे पास आ गया 1 प्लस 3 प्लस m, यानी कि ये आ गया हमारे पास 4 प्लस m। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हम x बराबर 1 पर दाईं सीमा लिखें तो ये आ जाएगा f1 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h का मतलब दोस्तों यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन यूज़ होगी। तो n x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h और प्लस 2, लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा n प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, यानी कि या इसको मैं और नीचे करके लिखूँ तो f1 प्लस 0 का मान n प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों इक्वेशन आपस में अवकलनीय है तो ये इक्वल होंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि f1 प्लस 0 इक्वल टू f1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस m इक्वल टू n प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये अगर मैं 2 को इधर लाऊं तो 2 बचेगा n माइनस m। ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन बना करके हमने रख ली। अब दोस्तों हमें x बराबर 1 पर अवकलनीयता की कंडीशन और लिखनी है। तो x बराबर 1 पर अवकलनीयता के लिए हम लिखते हैं कि दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले मैं बायां अवकलज निकाल लेता हूँ। बायां अवकलज f'(1 माइनस 0) लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब इसमें फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो f1 माइनस h 1 से कम हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन आपकी जो है ऊपर वाली आने वाली है। इसमें फंक्शन में आप यहाँ देखो x लेस देन 1 आ रहा है तो x² माइनस 3x प्लस m, फंक्शन की वैल्यू ये आने वाली है x² माइनस प्लस 3x प्लस m। तो मैं फंक्शन के अंदर इसका मान रख देता हूँ x²। अब x² की जगह हमारे पास क्या है, भी x² प्लस 3x प्लस m ऐसे आने वाला है। तो x की जगह हमारे पास क्या है 1 प्लस h, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस माइनस है 1 माइनस h और यहाँ पे 1 माइनस h, ये इस फंक्शन के लिए हमने लिख दिया। और उसके बाद है माइनस f1। तो माइनस f1 का मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तब क्या है यही है सेम x² प्लस 3m प्लस सेम वही रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ये चीज़ आएगी यहाँ पे सेम। अब यहाँ पे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, फंक्शन का इनपुट हम 1 दे रहे हैं तो 1 ही आएगा, 1 और 1 और अपॉन आ जाएगा माइनस h। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस h² माइनस 2h और ये आ जाएगा 3 माइनस 3h
प्लस m और ये आ जाएगा 1। अब ये ब्रैकेट में था दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट हमें ध्यान रखना है, ब्रैकेट में था सारा ये, तो ये ब्रैकेट में रहेगा 1 और प्लस 3 प्लस m अपॉन में माइनस h। अब इसको और खोल करके हम लिखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बल्कि अब ब्रैकेट अपने हटा देते हैं, तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m माइनस ये 3 और 1 4 हो गए और माइनस का m अपॉन में आ गया माइनस का h। अब यहाँ पे दोस्तों कैंसिल क्या क्या हो रहा है, एक बार इसको लिख लें। ये आपका हो गया, इधर देखें तो 1 और 3, ये आपका 4 जो बनेगा 4 इस माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये m आपका इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास फिर बचा क्या, h स्क्वायर और माइनस का 5h, तो मैं लिखूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास बचा h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस h। अब यहाँ से भी हम h को कॉमन लेके अगर कैंसिल करें, h मैंने या माइनस का h ही कॉमन ले लो, माइनस का h अगर बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस h प्लस 5 अपॉन माइनस h। अब माइनस h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इस और इसके अंदर हम लिमिट रख देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो गई। तो जो हमारा f डैश 1 माइनस 0 दायां अवकलज था, बायां अवकलज था, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5, या इस इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 4। अब हम यानी कि x बराबर 0 पर दायां अवकलज निकालेंगे, तो दायां अवकलज लिख लेते हैं, x बराबर 1 पर दायां अवकलज f डैश 1 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू रखें, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है वो बनेगी, सेकंड कंडीशन की वैल्यू हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं, x ग्रेटर देन 1, nx प्लस 2 है दोस्तों, क्या है nx प्लस 2, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा nx की जगह जो फंक्शन की वैल्यू nx प्लस 2 है, तो x की जगह अब क्या आएगा, ये वाला जो मान दे रखा है ये आएगा 1 प्लस h, फिर माइनस f1 का मान हमारे पास जो ऊपर वाली कंडीशन थी, ऊपर वाली कंडीशन क्या है आपके पास, x स्क्वायर 3x प्लस m, x स्क्वायर 3x प्लस m। तो इसके लिए मैं पहले ब्रैकेट लगा दूं, यानी कि x स्क्वायर 3x प्लस m, ये कंडीशन है। अब इसके अंदर इनपुट 1 का है तो x की जगह आएगा 1, यहाँ भी 1 और अपॉन में आ गया h। अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा n और nh प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 1 और 3 4 प्लस m अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 nh प्लस 2 और माइनस 4 माइनस m बाई h। अब यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई मैं करके लिखूँ तो n के साथ m को मैंने इकट्ठा कर दिया, इसको इसके पास ले गया, तो ये हो गया
और NH-2 अपॉन H, ये हमारे पास आ गया। अब हम दोस्तों इसके अंदर इस इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं 5। इक्वेशन 5 में हम वैल्यू रखेंगे किसकी, ये n-m की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो देख लेते हैं फर्स्ट में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी इसकी, सॉरी फर्स्ट नहीं, ये थर्ड है, n-m इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस NH-2 अपॉन H। अब यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 NH अपॉन H, फिर H से H रिमूव हो जाएगा, लिमिट का हम मान रखेंगे तो ये हमें क्या मिल गया, n ही मिल गया, यानी कि f'(1 + 0) का मान आपको मिल गया n। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 6। अब बायां उकलज और दायां उकलज हम जानते हैं इक्वल होते हैं, 1 - 0 इक्वल टू f'(1 + 0)। तो बाएं उकलज का मान कितना आया था हमारे पास, बाएं उकलज का मान आया था हमारे पास 5 है ना। तो ये अपने पास आया था 5 और दाएं उकलज का मान आया था n। तो यहाँ से हमें मिल गया कि n का मान हमारे पास है 5। अब इक्वेशन नंबर 3 में n का मान लिखेंगे तो n - m इक्वल टू हमारे पास था 2। तो यहाँ से हम m का मान निकाल लेते हैं, 5 - m इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 5 - 2 इक्वल टू m। तो यहाँ से हमें मिल गया m का मान 3 और n का मान अपने पास 2, n का मान 5 आ ही गया था। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग और भी क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह हो गए, इसके विविध वाली प्रश्नावली के हो गए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।